Hello and welcome to Achievers Side, dear learners of class 11 psychology. We are at the end of chapter number 4 human development और आज इस last part में हम कुछ topics cover करेंगे which is about adulthood and old age. Before I start the video, like every time I'm going to tell you कि जो notes हैं these are very well structured and for you guys only. So don't forget to get these notes from a WhatsApp group और जिसका link आपको हमारे description box में मिल जाएगा. Already a lot of students, hundreds of students are already availing this opportunity, so don't miss it. एंड वी आर नाउ गोइंग टू टेक द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. जो भी नोट्स हैं हम आपका जो सिलेबस है एनसीईआरटी का उससे फॉलो कर रहे हैं, तो ये सारे नोट्स आप क्विकली रिसीव कर लीजिए. फिलहाल आ जाते हैं इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन पे जिसमें हमें समझना भी है. लास्ट स्टेजेस के बारे में बात करेंगे अडल्टहुड और ओल्ड एज की. वैसे अडल्टहुड कोई छोटी स्टेज नहीं होती है क्योंकि ये स्टार्ट हो जाती है अराउंड 2021 से लेकर और हमारे लाइफ का एक बड़े फेज को कवर करती है. तो ये भी कई पार्ट में डिवाइड होती है. जितने भी पार्ट्स में डिवाइड होगी वो सभी इस वीडियो में हम समझेंगे और लास्ट में ओल्ड एज डेथ की तरफ हम चलेंगे. ओके, तो शुरुआत करते हैं. अडल्टहुड एंड ओल्ड एज क्या होता है? ये अडल्टहुड की अगर बात करें तो हैज नो साइन पोस्ट टू अनाउंस इट्स ऑनसेट. कभी ये नहीं कहा जाता है कि ये जो टाइम आ गया है अब यहाँ से अडल्टहुड शुरू हो गया है. इट इज मोर लाइक द फेज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. और रिस्पॉन्सिबिलिटी बिगिन होने का जो शुरुआती एकदम जो दौर होता है वहां पे कोई भी पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं होता है. मतलब अगर हम बात करें कि एक एडोलेसेंट की अगर हम बात करें तो वो जहां से उसका फेज धीरे धीरे खत्म होता है, टीनेज जब खत्म होने लगती है 20-21 ईयर्स से, तो कई बच्चे उस समय पढ़ाई में ही इन्वॉल्व होते हैं. कई बच्चे जो होते हैं वो पढ़ाई के अलावा जॉब्स भी शुरू कर चुके होते हैं. तो सबकी लाइफ में ये फेज अलग अलग तरीके से स्टार्ट होता है. तो इसीलिए मैंने ऐसा बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके लिए वेरी करती है. अडल्टहुड हैज नो साइन पोस्ट अनाउंसेस ऑन सेट. इन टेक्नोलॉजिकली एडवांस नेशन जो लाइफ स्पैन है वो 70 ईयर्स के अराउंड है. Developmental psychologists usually consider early adulthood to cover approximately age 20 to age 40 and middle adulthood approximately 40 to 65. जैसे कि मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट जो है वो अलग अलग फेजेस के हिसाब से बात करते हैं, बट हम इन जनरल फिर भी कुछ तो लेके चलेंगे. तो 20 के एज के अराउंड से हम स्टार्ट करते हैं जब यहाँ से अडल्टहुड की बिगिनिंग होती है और मिडिल अडल्टहुड तक आते आते 40 ईयर्स हो जाते हैं. शुरुआत करते हैं अर्ली एडल्टहुड की जिसमें आप कुछ टाइम के बाद ही पहुंच जाएंगे. 3 से 4 साल में आपका अर्ली एडल्टहुड स्टार्ट हो जाएगा. और ये एक ऐसा फेज होता है जो which is concerned with developing the ability to share intimacy, seeking to form relationship and find intimate love. ये वो फेज होता है जब पढ़ाई पूरी हो चुकी होती है, लोग जॉब सर्च पे चले जाते हैं या जॉब करने लगते हैं या फिर कुछ ना कुछ ऐसा वर्क में इन्वॉल्व हो जाते हैं जैसे उनकी अर्निंग लर्निंग स्टार्ट हो जाती है. इस एज पर आते आते धीरे धीरे लोग रिलेशनशिप्स में स्टेबल होने लगते हैं. और यहाँ पे होने वाले रिलेशनशिप उस तरह से नहीं होते हैं जो हमारे टीन एज में बच्चों में देखने को मिलते हैं. यहाँ के रिलेशनशिप थोड़े स्टेबल होते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देने वाले होते हैं, बहुत सारी लर्निंग कराने वाले होते हैं. और धीरे धीरे मैरिजेस की तरफ भी कुछ लोग बढ़ते हैं, बट ये एज टू एज वेरी करता है ऑफ कोर्स एज यू नो वेरी वेल. और धीरे धीरे फैमिली और इसके बाद करियर अपॉर्चुनिटीज की तरफ भी लोग जाते हैं. लेकिन ये सब चीजें सिंक में चलती हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं. कई सारे लोग जो बहुत ज्यादा करियर फोकस्ड होते हैं वो अगर अपने सिर्फ करियर को प्रेफरेंस देते हैं तो ऑफ कोर्स वो अकेले ही रह जाते हैं, वो अपनी फैमिली में सेटल नहीं हो पाते. लेकिन जो लोग इन चीजों का बैलेंस बना के चलते हैं दे गेट इट ऑल. They get a good career, they get jobs, they get money, they get their family done and everything, right? So this is how the early adulthood phase begins. Marriage, parenthood and family इसका एक important part होता है, career और work इसका important part होता है. लेकिन मैंने अब जैसे आपको बताया कि ये जो फेज होता है इसमें सबके लिए चीजें अलग अलग इंडिविजुअली वेरी करती हैं. फैमिली वैल्यूज, कल्चर, एथिक्स, ये सारी बातें भी यहाँ कंसर्न होती हैं. Research shows that divorce is more likely among people who marry during adolescence, those whose parents were divorced and those who are dissimilar in age, intelligence, personality और attractiveness. वैसे तो डिवोर्स के केसेस कुछ भी हो सकते हैं, वजह कुछ भी हो सकती है, बट बेस्ड ऑन सम रिसर्चेस व्हिच दे से कि एडोलेसेंस में जब बच्चे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मैरिजेस कर लेते हैं, बहुत अर्ली मैरिजेस हो जाती हैं, उनमें भी काफी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, राइट. और पेरेंट्स के डिवोर्स होने के बाद से बच्चों को भी काफी ज्यादा सफर करना पड़ता है. या फिर मोस्ट पीपल हु हैव डिवोर्स रीमैरी, कॉन्सिक्वेंटली चिल्ड्रन में एक्सपीरियंस मोर देन वन सेट ऑफ पेरेंट्स. ऐसा भी होता है कि डिवोर्स के बाद जब मदर या फादर दूसरी मैरिज कर लेते हैं तो बच्चों को वो चीजें भी लाइफ में आगे उस तरीके से देखनी पड़ती है कि मतलब दे डू नॉट गेट देयर फादर और मदर बायोलॉजिकली समटाइम्स. करियर एंड वर्क की अगर बात करें तो सभी लोग अपने वर्क और करियर पर फोकस्ड होते हैं. ऐसा कोई नहीं है जो खाली बैठना चाहता है या कुछ काम नहीं करना चाहता है, जिसकी वजह से जॉब स्ट्रेस भी होने लगता है. धीरे धीरे ये फिजिकल ग्रोथ पर भी इम्पैक्ट डालने लगता है. और बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं कि पर्सन सोशलाइज होना चाहता है, लोगों में नेटवर्क बनाना चाहता है,
अपनी एक आइडेंटिटी फॉर्म करना चाहता है, अपने एक स्टेटस फॉर्म करना चाहता है, फाइनेंशियली ग्रो होना चाहता है। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जो हमें बिगिनिंग में अडल्टहुड के देखने को मिलती हैं, जहाँ पे वर्क और करियर काफी प्रेशर भी क्रिएट कर देते हैं। बहुत सारे अचीवमेंट्स भी लोग एक्वायर करते हैं, ऐसा नहीं कि सबके संग स्ट्रेस ही होता है। बहुत सारे लोग इस फेज में अचीवमेंट एक्वायर करना स्टार्ट कर देते हैं, विच गिव देम अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन एज वेल, राइट। आते हैं मिडिल अडल्टहुड की तरफ, जहाँ पे एक important challenge is to develop a genuine concern for the welfare of future generation and to contribute to the world throughout family and work। यहाँ पे आके मिडिल अडल्टहुड में आके लोग काफी स्टेबल हो जाते हैं, बहुत सारी एक्सपीरियंसेस वो गेन कर चुके होते हैं, किसी के साथ बहुत सारे बिटर एक्सपीरियंसेस होते हैं, किसी के पास बहुत सारे अचीवमेंट्स होते हैं। सो ऑन दोज बेसिस दे डेवलप अ लाइफ फॉर फर्दर। if somebody has gained a lot of money, they have stabilized yourself, they have developed themselves well, so of course they would want कि उनकी आने वाली जो जनरेशन है they should grow well, तो वो उनके लिए वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके अलावा कुछ 7 मेजर टास्क हैं जो कि मिडिल ईयर्स में देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक्सेप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जैसे कि यहाँ पे मेनोपॉज की अगर बात करें फीमेल्स में होता है, और कुछ ऐसे फिजिकल चेंजेस और भी होते हैं जो सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं। रीचिंग एंड मेंटेनिंग सेटिस्फेक्शन इन वंस ऑक्यूपेशन, अब जो जॉब लग गई है, अब जिस चीज में है वहां पे आके थोड़ा सेटिस्फाई होने लगते हैं। ये जो शुरुआत का जो अडल्टहुड होता है वहां पे फ्लक्चुएशन बहुत चलता है कि ये जॉब छोड़ी दूसरी पकड़ी, अभी नहीं मुझे ऐसा कुछ करना है, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ी स्टेबिलिटी आने लगती है, जंपिंग नेचर थोड़ा खत्म हो जाता है। और एडजस्टिंग एंड पॉसिबली केयरिंग फॉर एजिंग पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को लेके थोड़ा कंसर्न हो जाते हैं। टीन एज को काफी ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करते हैं रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स बनाने के लिए। आपने अक्सर देखा होगा, आपको 40s की एज के जो लोग होते हैं वो छोटे बच्चों को ये काफी सारी चीजें समझाते हुए नजर आएंगे कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, हमने ऐसा किया था तो ऐसा हुआ था। वो चाहते हैं कि उनके एक्सपीरियंसेस से और भी लोग बेनिफिट हों। अचीविंग अडल्ट सोशल एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल अडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी गेन करने की कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ करें। रिलेटिंग टू वन स्पाउस एज अ पर्सन, एक किसी भी पर्सन के स्पाउस ऑफ कोर्स वो बन चुके होते हैं, फादर मदर बन चुके होते हैं, और लेजर टाइम एक्टिविटीज भी डेवलप करना शुरू करते हैं। मतलब अदर देन द वर्क दे वुड वांट कि हमारा जो फोकस है वो इन चीजों पे भी जाए जो हमें प्लेजर देती है, तो उस तरफ भी वो जाते हैं। While a midlife crisis is not regarded as a universal phenomena, during one's 40s and 50s comes the recognition that more than half of one's life is gone। इस उम्र पर आकर, इस एज पे आके ऐसा भी फील होता है कि अब आधी जिंदगी तो चली गई है, बची हुई आधी में हमें क्या करना है, राइट। तो इस तरीके की फीलिंग भी आती है। कोई तो ये भी सोचता है कि मेरे 2/3 या मोर देन 2/3 भी जा चुकी है। तो बहुत सारी फीलिंग्स आती है कि अब धीरे धीरे क्लॉक इज टिकिंग, धीरे धीरे वक्त गुजर रहा है और अब हमें आगे क्या करना है। तो उन चीजों के लिए लोग सोचना शुरू करते हैं और जो उनकी प्रेजेंट लाइफ है उसी में सेटिस्फेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो काफी कंसिस्टेंसी वहाँ बिहेवियर में देखने को मिलती है। फिजिकल चेंजेस की बात करें तो यहाँ पर लोग अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के पीक पर पहुंच चुके होते हैं, राइट। इसके बाद इनके अंदर और एनर्जी नहीं आने वाली है, इनके अंदर एनर्जी का डिके होना शुरू होगा। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि डिक्लाइन होना शुरू होता है। किन चीजों में? वैरायटी ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने लग जाते हैं, जिसमें से हम कुछ की बात करेंगे। जैसे कि देखेंगे आप, जो इस एज में आते आते लोगों को डिसीजेस थोड़ा थोड़ा पकड़ने लगती है ना, तो रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स आर लेस एफिशिएंट हो जाते हैं, और काफी सारे कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड या स्टमक रिलेटेड या गैस रिलेटेड प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। बोन मास जो होता है वो डिमिनिशेस होने लगता है, स्पेशली अमंग विमेन। बोन डेंसिटी कम होने लगती है और काफी सारे डिसऑर्डर्स वगैरह भी यहाँ पे होने लगते हैं। मसल वीक होने लगती हैं और जितना फिजिकल स्ट्रेंथ पहले होती है उतना पर्सन में नहीं रहती। स्किन भी धीरे धीरे ड्राई होने लगती है, लेस फ्लेक्सिबल होने लगती है, काफी ज्यादा सॉफ्ट होने लग जाती है पहले से। हेयर लॉस ऑफ कोर्स ये तो बहुत ज्यादा होता है, हम काफी लोगों को देखते हैं को बिल्कुल उनके बाल चले जाते हैं सर से, दोनों ही सेक्स में। और सेंसिटिविटी का भी, सेंसरी मोडालिटीज जो है वो भी कम होने लगती है, जैसे ऑल्फैक्शन, टेस्ट, टच, हियरिंग, विजन, ये सारे सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं उनकी कैपेसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो फिजिकल लेवल पर हमें ये सब चेंजेस देखने को मिलते हैं। हम कुछ भी ग्रो होता हुआ नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे सब डिके की फॉर्म में देख रहे हैं, पर ये भी डेवलपमेंट का एक पार्ट है। कॉग्निटिव चेंजेस की अगर हम बात करें तो स्टडी ऑफ कॉग्निटिव चेंजेस इन द ओल्डर पॉपुलेशन इज कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे कॉग्निटिव चेंजेस में भी हमें एज रिलेटेड चीजों में देखने को मिलता है कि धीरे धीरे पुअर परफॉर्मेंस होने लगती है, मतलब मेमोराइज करने की जो कैपेसिटी है वो डिके होने लगती है, चीजों को, किसी भी चीज को और ज्यादा एक्सप्लेन करने की कैपेसिटी है, माइंड में रखने की कैपेसिटी है, वो भी होने लगती है। इंटेलेक्चुअल चेंजेस इन लेट एडल्टहुड डू नॉट ऑलवेज रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ एबिलिटी। देखिए जहाँ पे फ्लूइड इंटेलिजेंस की बात करें कि टू सी एंड टू यूज पैटर्न इन रिलेशनशिप टू सॉल्व प्रॉब्लम डज डिक्लाइन इन लेटर ईयर्स, लेकिन क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस क्या होता है?
कि किसी भी चीज़ को, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस बहुत होता है अपनी पूरी एंटायर लाइफ स्पैन का, तो उसका यूज़ करते हुए वो आपको क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस बहुत हाई दिखेगा। फ्लूइड इंटेलिजेंस में भले ही आपको लगे कि चीज़ें कम हो रही हैं, मतलब किसी नई चीज़ को मेमोराइज करना, किसी नई टेक्नोलॉजी को समझना उनके लिए डिफिकल्ट होगा, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से जो उनके पास चीज़ें हैं उस इंटेलिजेंस को वो एक्सपेंड करके बता पाते हैं। ओल्ड एज जब आता है तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। यंग ओल्ड सुनने में लगता है कि हाउ कैन समबडी बी यंग ओल्ड, दे डोंट वांट टू लिसन टू दिस वर्ड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे डोंट वांट टू बी कॉल्ड एज यंग ओल्ड, मिडिल ओल्ड एंड ओल्ड ओल्ड। तो मतलब ओल्ड के भी 3 कैटेगरी कर दी गई हैं, जो कि 3 फेजेस में एज वाइज हम बताते हैं। लेकिन ओल्ड एज की जो बिगिनिंग होती है वो जनरली रिटायरमेंट के साथ होती है। लोग जब अपनी 60 या 65 प्लस पे आके रिटायर होने लगते हैं, या कुछ 58 57 पे भी रिटायर होते हैं, तो जनरली लोग कहते हैं कि अब ये ओल्ड हो गए हैं। ऐसा एक मिसकंसेप्शन है जो हमारी सोसाइटी में बना हुआ है। लेकिन रिटायरमेंट लेना हर पर्सन की अपनी चॉइस है, और पीपल हैव बीन फाउंड टू बी हैप्पियर इन रिटायरमेंट इफ दे आर नॉट फोर्स टू रिटायर बिफोर दे आर रेडी। और लोग वर्क करने के बाद फ्री होना चाहते हैं। रिटायरमेंट इज नॉट समथिंग जो किसी की ओल्ड एज होने की डेफिनेशन को डिफाइन करता है। इसके अलावा विडोहुड एक ऐसा फेज होता है जब जो वुमेन टेंड टू मैरी मैन ओल्डर देन दे आर एंड ऑन एवरेज लिव 5 to 7 years लॉन्गर देन मैन। विडोज जो होती हैं वो पर्टिकुलरली अपनी डेथ या स्पाउस की डेथ के बाद बहुत ज्यादा लोनलीनेस फील करती हैं, तो उनके साथ भी एक धीरे धीरे ऐसा फील होता है कि उनकी भी ओल्ड एज जल्दी आ रही है, बट ऐसा होता नहीं है। बिकॉज ऑफ द लोनलीनेस, द स्ट्रगल दे गो थ्रू, द पेन दे हैव बीन थ्रू, ये सारी चीजें उनको एक अडल्टहुड, लेटर अडल्टहुड के बाद धीरे धीरे जल्दी ओल्ड एज की तरफ को डिक्लाइन करती हैं। बट एक्चुअली में लाइफ जो है वो इट्स ऑल अबाउट, एज इज जस्ट अ नंबर, जैसे हम कहते हैं। हम सब कुछ हमारी मेंटल स्ट्रेंथ से होता है, हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ से होता है, राइट? तो जिसमें जितनी स्ट्रेंथ होती है उस हिसाब से वो हमें नजर आने लगता है। फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें ओल्ड एज में, तो यहाँ पे चीजें और ज्यादा डिके की फॉर्म में नजर आने लगती हैं। बोन्स बिकम मोर ब्रिटल, कैल्शियम लूज करना शुरू कर देती हैं और मिनरल्स भी लूज करना शुरू कर देती हैं, तो धीरे धीरे जॉइंट्स प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। काफी सारी फिजिकल प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती हैं ओल्ड एज में। थ्रू द डिग्री ऑफ विजन इम्पेयरमेंट, विजन भी जो होता है वो काफी, विजन डिफिकल्टी बहुत कॉमन चीज है। फोकस कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है, ये ओल्ड एज में ऐसा होता है। सेंस ऑफ जो टच होता है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है। सेंस मोडालिटीज और भी ज्यादा धीरे धीरे जो है वो डाउन होने चली जाती है, डिक्रीज एबिलिटी दिखाने लगती हैं, और किसी भी चीज का सेंसिटिविटी, पेन, प्रॉब्लम करने लगता है। और क्रॉनिक डिसीजेस को और ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं ओल्डर पीपल, जैसे डायबिटीज हो गया, लंग डिसीजेस, आर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, ये सारी चीजें ओल्ड एज में बहुत ही इजीली ओल्ड पीपल कैच कर लेते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो मेमोरी धीरे धीरे और भी ज्यादा लो होने लगती है, जैसे हम बात कर रहे थे मिडिल अडल्टहुड में या लेट अडल्टहुड में, तो वहां तो चीजें होती हैं पर उतना नहीं कंडीशन होती है जितना ज्यादा कॉग्निटिव डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर कोई पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा पेन के थ्रू गया है तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बहुत धीरे धीरे और ज्यादा हमें रफली नजर आने लगता है। मतलब ओल्ड एज तक आते आते ऐसा नहीं है कि सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन what they have been through in their life, what was their experience, past experience will definitely define a lot of things. So this is how the things go on कि cognitive performance काफी ज्यादा लूज होने लगती है, मेमोरी प्रॉब्लम होने लगती है, स्पेशल प्रोसेसिंग लो होने लगती है, अटेंशन काफी पुअर हो जाता है, फोकस नहीं कर पाते हैं बहुत सारी चीजों पर। और इस तरीके से टेक्नोलॉजी जो होती है वो ऑफ कोर्स उनको उतना जल्दी समझ नहीं आती है। अभी भी हम ओल्डर पेरेंट्स को देखते हैं कि वो किसी भी टेक्निकल डिवाइस को बहुत जल्दी इजीली नहीं समझ पाते, दे विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम क्योंकि अटेंशन की प्रॉब्लम होती है। इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें तो इमोशनली मीनिंगफुल गोल सेट करते हैं ओल्डर मोर देन द यंगर एडल्ट्स। यंगर एडल्ट्स टेंड्स टू परस्यू गोल्स दैट एक्सपेंड देयर हॉरिजन एंड जनरेट न्यू सोशल कॉन्टेक्स्ट, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, बट एट टाइम्स दे कैन ऑल्सो बी वेरी वेरी फ्रेगाइल अगर उनको उतना प्यार और केयर ना मिले। जनरली हमारे जो ओल्डर पेरेंट्स होते हैं उनको भी बहुत ज्यादा प्यार और केयर देना चाहिए, क्योंकि वो एज होती है उनकी, वो टाइम होता है उनकी लाइफ का, जो बहुत कुछ देख के आए होते हैं, सो दे वुड ऑलवेज वांट समथिंग इन रिटर्न फ्रॉम यू गाइज एज वेल, राइट? तो एजिंग का जो प्रोसेस होता है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स के थ्रू, बहुत सारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स के थ्रू जो है वो ओल्डर पर्सन आते हैं। So they should be treated well, they should be treated with a lot of respect and love and care and affection, which is the most important ingredient to make their life beautiful at that time. So that's how we should do. This is something morally I'm talking about, but you can also write in your examination, will definitely add something good to your answer.
Alright, so this was it for the whole chapter. I would say not for the video because we have completed the whole chapter here, and I'm sure कि आपको ये video, ये chapter explanation सब कुछ समझ में आया होगा. You can write your answers in your own way in this chapter. ये एक अच्छी बात है, and I'll be bringing some important question and all these things for you guys. If you want it, please drop in the comment section, and also like to the video and subscribe to the channel if you have not done it yet. And I will see you soon in the next chapter now, which will be the chapter number 5. And till then, take very good care of yourself. Bye bye.